स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 2026 का आगमन और 2026 के आगमन के साथ मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है और मुझे मालूम है सबके मन में उठ रहा है कि संदीप भाई, कुछ पैसे मेरे पास हैं, 2025 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसे हैं समझ नहीं आ रहा है उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, निवेश कहां कहां करें। क्योंकि 2025 में सोने और चांदी ने ये बता दिया कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं। तो ऐसे में केवल म्यूचुअल फंड, केवल शेयर बाजार, केवल ईटीएफ में निवेश करना थोड़ी समझदारी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में क्लियर डेटा बताने वाला हूं, मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। मैंने यहां टारगेट ले रखा है 1 लाख का। अगर आप 50,000 भी करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी में किस तरह पैसे को डिवाइड करके आप निवेश कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत कुछ डिस्कशन कर लेंगे साथ में। सबसे पहले कहां निवेश करें, यह मन में सबसे पहले आता है। आप छोटे इन्वेस्टर हो, बड़े इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ईटीएफ, बॉन्ड, बहुत सारी चीजें हैं। माइंडसेट और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन किस तरह इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपने पोर्टफोलियो की जो खिचड़ियां बना के रखी है लगातार हम बारी बारी से चेक कर रहे हैं और सफाई जारी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक जो लोग प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हैं उनका तो मैं स्टॉक्स का खासकर कर रहा हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए आप यहां कमेंट कर सकते हो, जहां मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट को लेके जल्दी से क्लियर करूं। फिलहाल आज के बाजार की कहानी, अब बाजार की भी आपको थोड़ा सा ना समरी देना बहुत जरूरी है। बाजार में अगेन छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप सेंसेक्स की बात करें, वीडियो बना रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट बाजार खत्म होने वाला है। आज है 24 तारीख, तो 3:20 हो रहा है। लगभग 141 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ सेंसेक्स है। और वही निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में मामूली सी गिरावट है, 35 पॉइंट। यहां खासकर आज में देखा जाए तो केवल मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो उनमें थोड़ा तेजी थी। ऑलरेडी मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया था, मॉर्निंग में ही डाल दिया था। काफी लोगों ने वहां से पैसे बना लिए होंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपके लिए है। फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती है टेलीग्राम का, एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है? वो चेक कर लेना, ठीक है? खासकर बाजार में इतना ही था, बाजार में और कुछ खास नहीं है। बाकी सारे सेक्टर में ना छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो यहां हर शेयर में आपको यह नहीं कि भाई एवरेजिंग कर लो, यहां मौका निवेश है म्यूचुअल फंड्स में। चलो मैं बताते हैं सबसे पहले निवेश कहां करना है। देखो, जब बारी आती है निवेश करने की ना, मैं आपसे एक चीज बोलूं, काफी लोग को पता नहीं होगा, काफी लोग को पता होगा। सबसे पहले सर आप खुद पे निवेश करना शुरू करो। जी हां, खुद पे निवेश करना मतलब क्या होता है? अगर आपकी सैलरी कम है सर, हमेशा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का काम करो। जॉब में हो तो सर पार्ट टाइम और जॉब देख सकते हो, कुछ आप बहुत सारी स्किल सीख सकते हो। अगर आप काफी लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो भाई कंटेंट क्रिएशन में तो एक अलग ही फील्ड है जहां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो प्लान कर सकते हो। मतलब साइड इनकम आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि वहां से एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम आपकी आएगी। जब वहां से पैसा आएगा सर, तभी तो इन्वेस्ट कर पाओगे। अपने आप पे करो, बुक्स वगैरह बहुत सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स है, उस पे पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो खुद पे आपको रिसर्च, खुद पे आपको काम करना ही पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सर, इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो। देखो, ये सारी ऐसी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ियां हैं, है ना? मतलब इन्वेस्टिंग तो चलो सीढ़ियां दूर में है, यहां आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपको इमरजेंसी फंड। मतलब जो भी आपका महीने का खर्च है सर, महीने का अगर आपका खर्चा 20,000 है सर, इंटू 6 कर दो, मतलब आपके पास 1,20,000 इमरजेंसी होना चाहिए। मतलब सर कैश, मतलब सिंपल सी बात है, पैसे ऐसे होना चाहिए कि जब भी रिक्वायरमेंट हो विद इन 5 मिनट्स आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्लियर सी बात है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस पर वीडियो मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, जैसी ही एडिटिंग टीम से आ जाएगी ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी रिगार्डिंग द हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस का कितना इंपॉर्टेंट है ये जरूर रखो, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं वीडियो बना रहा हूं, कल 2-4 दिन 5 दिन गायब भी हो सकता हूं, मतलब कुछ क्या हो जाए कुछ पता नहीं किसी को। आप समझ रहे हो, हेल्थ को लेके। और अगर कोई आपको ऐसी हेल्थ तबीयत ऐसी खराब हो जाए जहां आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, सर वहां आपके
इन्वेस्टमेंट का पैसा ना जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, पॉलिसी बाजार की साइट पे चले जाना, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैंने वहीं से लिया है। पॉलिसी बाजार साइट पे चले जाना, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है ना। जब तक वीडियो नहीं आती वहां से आप 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ले सकते हो। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 1 CR 2 CR का होना चाहिए भाई, कुछ भी हो सकता है, समझ लो। तो ये इन्वेस्टमेंट के पहले की कहानी। अब ये जब आप रेडी हो, आपके अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, अब आपको उतरना है ग्राउंड में। अब उतरने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट क्या है भाई साहब, क्या सोच के उतर रहे हो, क्या सोच के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सबसे पहले आपको समझना है आपका इंपॉर्टेंट है, क्या आपका गोल छोटा है, माइंडसेट आपका ऐसा है कि अरे यार संदीप भाई एक काम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेलने निकलते हैं मार्केट में, 1-2 साल देखेंगे। अगर ऐसे हो सर, आपके लिए लिक्विड फंड, डेट फंड, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, बस इससे ज्यादा आपको आगे नहीं भागना है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हो प्लीज, एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है, तो जरूर लाइक कर देना वीडियो यार। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये तो शॉर्ट गोल हो गया। अगर आपका गोल है 2-3-4 साल का, मैंने यहां लिखा हुआ है शॉर्ट गोल मतलब 1 से 2 साल का। मॉडरेट अगर बात किया जाए 2 से 5 साल का अगर आपका गोल है, सर डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन द मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स, और मिड कैप स्टॉक्स नहीं बोलूंगा मैं, स्टॉक्स को लेकर तो अलग एक टॉपिक हो जाएगा। फंड्स की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स की, मिड एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में यहां आप निवेश प्लान कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। जब आपका गोल केवल 2 से 4 साल का है, फंड्स बहुत सारे फंड है यार, मैं एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर आपका होराइजन मोर देन 5 इयर्स है, बिटवीन 6 to 10 ईयर्स है, 5 साल तक तो मिड कैप, अगर 6 साल से 10 साल का टारगेट है सर, आप चाहो तो पूरा स्मॉल कैप भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, स्मॉल कैप में जब भी मार्केट में गिरावट होती है, सबसे ज्यादा करेक्शन स्मॉल कैप में होता है। तो अगर इन चीजों को लेकर टेंशन में नहीं हो तो सर आराम से प्लान कर सकते हो। अच्छा, अब बोलोगे संदीप भाई मैं तो सोचता हूं कि मेरा इस तरह कुछ डाइवर्सिफिकेशन रहे कि बाजार गिरे बाजार उठे, मैं आराम से निवेशित रहूं बिना टेंशन के। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में, जिसका आपको इंतजार था, जी हां ये स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। ये मेरा व्यू है, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन मेरा व्यू कहता है कि अगर मैं निवेश कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड्स में अगर टोटल 1 लाख का प्लान करूंगा 2026 में, क्योंकि गोल्ड भी निवेश का एक अच्छा खासा साधन हो चुका है, गोल्ड और सिल्वर, तो मैं प्लान करूंगा सर 40,000 म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करूंगा आने वाले 2026 में। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास अगर 50,000 है, हाफ कर देना इसका, 50% कर देना, तो मैं 40,000 प्लान करूंगा केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। कोई भी मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया स्टॉक्स। जी हां, स्टॉक्स के लिए मैं डायरेक्टली यहां नहीं बोल सकता, तो हमने वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप बनाया है, मोर देन 500 मेंबर्स हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो। इस समय हम लोग वही सफाई कर रहे हैं, सभी के पोर्टफोलियो लगातार हम लोग कर रहे हैं, तो वो करवा सकते हो। नंबर है छोटा सा, बहुत ही स्मॉल सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, सो दैट लोग टाइम का महत्व समझे, क्योंकि लोग ना पहाड़ जैसे स्टॉक्स भेज देते हैं मेरे पास, तो इसके लिए छोटा सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप कर देना। इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे मिल जाता है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक। तो स्टॉक्स के लिए खासकर मैं निवेशित खुद करता हूं। अगर मेरे पास एग्जांपल, अगर मेरे पास 60% म्यूचुअल फंड है, तो मैं 45% स्टॉक्स में ही पैसे निवेश करता हूं, क्योंकि मैंने स्टॉक्स का पावर देखा है। आई एम गेटिंग दैट रिटर्न, सो दैट वो कॉन्फिडेंस, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अगर मैं 40,000 म्यूचुअल फंड में करूंगा तो सर 28,000 आई विल प्लान फॉर द स्टॉक्स। लेकिन स्टॉक्स अच्छे रहेंगे, फंडामेंटल स्टॉक्स स्ट्रांग रहेंगे, और अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में सिलेक्ट करके करूंगा। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है ईटीएफ। जी हां, ईटीएफ में खासकर गोल्ड का अगर बात कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, और एक निफ्टी 50-20, कोई भी निफ्टी 50 का मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी का मैं ले लूंगा ईटीएफ, उसमें प्लान करूंगा 10,000। समझ में आ गया। यहां प्लान करेंगे 20,000 मान के चलो, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख के हिसाब से बता रहा हूं मैं। 1 लाख में यहां 40,000, 28,000, यहां 20,000 ईटीएफ में करूंगा। ईटीएफ अगर आपको नहीं आता,
मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ETF में नॉर्मली आप सुबह 9:30 बजे से लेके 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो ETF। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। और लास्ट में बॉन्ड्स और कैश, थोड़े बहुत हम लिक्विड फंड में, डेट फंड में भी रखेंगे। वो लगभग हमारा अगर 1 लाख अमाउंट है तो लगभग 12,000। क्लियर है तो बोलो हाँ। संदीप भाई क्लियर समझ में आ गया है कि अगर 1 लाख रुपए मुझे 2026 में डालना है तो सर मैं कुछ इस तरह प्लानिंग करूंगा। चलो अब आपकी जल्दी से पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। सर मैं आपको वीडियो देखता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मेरा एम 15 साल का है। पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI ELSS, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ठीक है। आपने बंधन स्मॉल कैप लिया है, चलो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहने देना। इसके अलावा कोई और फंड मत लेना। अगला क्वेश्चन है सर, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा भाई जी। 10 साल का टारगेट है। SBI कॉन्ट्रा, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50, यही है। ये बहुत सारे जो आप लेते हो ना, दोनों में से केवल एक ही रखो, दोनों अमाउंट ऐड कर देना। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपने 1000 रुपए किया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, परफेक्ट है। इसके अलावा ठीक है, चलेगा, बाकी बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है सर, Sandeep bhai, hope you are doing great. I am based in Sydney, but do investing in the Indian market. Need your help with your equities of analysis, also with my mutual fund review. I don't have an SIP, but I invest almost same quantity in below funds based on the market ups and downs. चलो देख लेते हैं सर। अगर आप अमाउंट मेंशन कर दिए होते ना, दैट कुड बी मच ग्रेट, बट ठीक, कोई बात नहीं। पराग पारिक इज गुड, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, क्वांट एक्टिव मच इन, ठीक है, चलेगा, होल्ड करके रखो, अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, जियो फ्लेक्सी कैप फंड आपने ये रखा है, बैलेंस एडवांटेज फंड ऑलरेडी, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, तो जियो का फ्लेक्सी कैप लेने की जरूरत मुझे ऐसा लगता है नहीं है। निफ्टी डिविडेंड ऑफ से स्मॉलेस्ट पोर्शन थोड़ा बहुत कर सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मनीष जी ऑलरेडी मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम सिडनी, थैंक यू यार। पोर्टफोलियो SIP कर लीजिएगा, रिव्यू का है। मोतियाल ओसवाल का 500, SBI लार्ज एंड मिड कैप 1500, क्वांट स्मॉल कैप आपने 1800 लिया है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को यहां हटा सकते हो, ये 500 रुपीज आप यहां ऐड कर सकते हो। ठीक है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 1500 किया, बाकी सब परफेक्ट है, चलने दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते रहो। जिनको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो चाहिए वो भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर मैं आपको कंसल्टेंसी मतलब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के दे दिया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और यस यार, इन्वेस्टिंग करना छोड़ना नहीं, इन्वेस्टिंग लगातार प्लान करते रहो, और इन्वेस्टिंग की ताकत होती है, ट्रस्ट करो। एंड बहुत बार पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, बाजार थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता रहेगा, घबराना नहीं। ठीक है, आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।